नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। मैं सिर्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का यूज होगा। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, बी क्रॉस सी एक वेक्टर है और सी क्रॉस ए एक वेक्टर है और इनका क्या किया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये हमको प्रूव करना है कि ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के ये बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी जो डिफाइन किया जाता है वो हमारा क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी यानी फर्स्ट वेक्टर। तो ये हमारा जो हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर हमारा हो गया ए क्रॉस बी डॉट सेकेंड एंड थर्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। उस पॉइंट का हम लोगों ने यूज किया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो अगर ये हमारा होता ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस टाइप का होता इस, तो हमको इजी हो जाता। तो ये इसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। बी क्रॉस सी को हम लोग कोई वेक्टर एक्स मान लेते हैं। लेट बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू, हम लोगों ने वेक्टर मान लिया ये क्या है, एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी डॉट एक्स क्रॉस सी क्रॉस ए। अब हम लोग दिस क्रॉस दिस को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू थर्ड, ये हमारा हो जाएगा LHS ए क्रॉस बी डॉट दिस, ये हमारा हो जाएगा एक्स डॉट ए इंटू सी माइनस एक्स डॉट सी इंटू ए। अभी हमारा जो डॉट प्रोडक्ट के बाद ये स्केलर आएगा, ये स्केलर होगा। तो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट, ये वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट किसमें लिया जाएगा, वेक्टर में। और ये जो स्केलर है ये हम लोग बाहर कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया और एक्स डॉट ए हमारा ये स्केलर क्वांटिटी ये पड़ा रहेगा, माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए और ब्रैकेट में हमारा एक्स डॉट सी ये हमारा पड़ा रहेगा। अब ए क्रॉस बी डॉट सी, तो लोग जानते हैं कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है इसमें डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज भी कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, सॉरी ये ए डॉट बी क्रॉस सी, तो डॉट और क्रॉस को आपस में हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी और ये हमारा दोनों क्या होता है, ए बी सी के इक्वल होता है। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हो या ए क्रॉस बी डॉट सी हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। ए बी सी इसको हम लोगों ने लिख लिया। और x हम लोगों ने किसको माना है, x हमारा है b क्रॉस c। तो ये हमारा हो जाएगा b क्रॉस c डॉट a माइनस
ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी ए इंटू एक्स की वैल्यू हमारा क्या है, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी डॉट सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, अगर दो वेक्टर सेम हो, कोई भी दो वेक्टर सेम हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू हमारा हो गया ए बी सी, और ये हमारा बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी डॉट ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी ए, बी सी ए। और हम लोगों को एक पॉइंट ये भी पता है कि जो ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम लोग बी सी ए या सी ए बी भी हम लोग लिखते हैं। यानी इसमें जो है साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ए बी सी ए सी बी ए। तो बी सी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो हमारा ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा टोटल ए बी सी इंटू ए बी सी एंड ए बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हम लोगों को लाना था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के बराबर हमको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ले लिया, ओपन करते हैं, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, बी क्रॉस सी को वेक्टर x, तो ये x क्रॉस सी क्रॉस a। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो तीन वेक्टर का जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसे हम लोग ओपन करेंगे तो x डॉट a इंटू सी माइनस x डॉट सी इंटू a। और ये हमारा जो x डॉट a होगा ये स्केलर होगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट किसमें जाएगा, इसमें, तो a क्रॉस b डॉट सी इंटू x डॉट a माइनस ये हमारा स्केलर है a क्रॉस b डॉट a इंटू x डॉट c। तो a क्रॉस b डॉट c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a b c, और x की वैल्यू क्या है, b क्रॉस c, तो b क्रॉस c डॉट a, और इसको क्या लिखेंगे, a क्रॉस b डॉट a को a b a, और a b a इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये टर्म हमारा पूरा खत्म हो गया, क्या बचा हमारा a b c, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, b c a। तो एक पॉइंट का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। चलिए मिटा देते हैं पूरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सो दैट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आर कोप्लेनर इफ a क्रॉस b, b क्रॉस c एंड c क्रॉस a आर कोप्लेनर। आई डबल एफ है, इसका मतलब डबल साइड इंप्लीकेशन है कि अगर a b c जो है कोप्लेनर होंगे, सेकंड क्वेश्चन, a b c आर कोप्लेनर इफ a cross b, b cross c and c cross a are coplanar। तो आई डबल एफ का मतलब होता है टू वे इंप्लीकेशन होता है कि ये अगर है ए बी सी कोप्लेनर है तो ये कोप्लेनर होंगे, और ये भी दिखाना है कि ये कोप्लेनर होंगे तो ए बी सी भी कोप्लेनर होंगे। तो हम लोग let vector a, vector b and vector c are coplanar vectors। यानी हम लोग को पहला पार्ट जो है ये लेके चलते हैं कि a b c हमारा कोप्लेनर है। अब हमको ये दिखाना है कि a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a कोप्लेनर होंगे।
तो ए बी सी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर हैं, देन ए बी सी तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर का क्या होगा, जीरो होगा। तीन कोप्लेनर वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ए बी सी दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू जीरो। ए बी सी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो यूजिंग जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है, यूजिंग क्वेश्चन वन, हम लोग ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, ये हमारा होता है ए बी सी का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग पार्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो पहला पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं कि ए बी सी हमारे कोप्लेनर है, तो हमको प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए कोप्लेनर होंगे। तो ए बी सी कोप्लेनर है तो ए बी सी बिग ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इस होल स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। और ये इक्वल टू जीरो, इससे हमको क्या मिल रहा है, इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो टू वे इम्प्लीकेशन है, एक पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। लेट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए आर कोप्लेनर। तो अगर ये कोप्लेनर है देन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इम्प्लाई इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या मिल गया, ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। इम्प्लाई दैट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन वन का यूज हो रहा है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये ए बी सी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें हम लोग क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, हमारा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल टू सी ए बी सी डी। ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें सिंपली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ए क्रॉस बी को हम लोग एज्यूम कर लें कोई एक्स वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया एक्स क्रॉस
C क्रॉस D। अब A क्रॉस B क्रॉस C क्या होता है? A डॉट C, यानी हमारा क्या हो जाएगा? X डॉट D इंटू C माइनस X डॉट C इंटू D। X की जगह पे जो हम लोगों ने एज्यूम किया है A क्रॉस B, वो पुट कर देते हैं। A क्रॉस B डॉट D, ये हमारा हो गया। और बाहर हमारा क्या है? वेक्टर C माइनस, फिर हमारा हो गया A क्रॉस B डॉट C, और बाहर हमारा है वेक्टर D। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? A डॉट C इंटू B माइनस A डॉट B इंटू C। इसका हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अब A क्रॉस B डॉट D, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B D। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A B D, और बाहर हमारा C है माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A B C, बिग ब्रैकेट A B C, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C D। और ये देखिए हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हम लोगों को लाना था। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे जो हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड था। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।